बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करे और पाकिस्तान ओपन है हर किस्म के डायलॉग के लिए। ये बात कही हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ में फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब। उन्होंने एक थिंक टैंक जिसे ISSI कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इस्लामाबाद का बड़ा अहम इदारा है, वहाँ पे 25 तारीख को अपने ख़िताब में ये बात कही। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या भारत भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत के अंदर जो बयानिया चल रहा है, हमारे भी भारत में मुख्तलिफ़ दोस्तों के साथ जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत से बातचीत करना चाहता है तो उसके बदले पाकिस्तान भारत को क्या दे सकता है। यानी पाकिस्तान तो ख़ुद चैलेंजेस को इस वक्त फ़ेस कर रहा है, उस सूरत में भारत को पाकिस्तान क्या दे सकता है, क्या कंसेशन देगा। इसके साथ बहुत एक अच्छा आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान के एक्स जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इस वक्त कंसल्टेंसी का काम सर अंजाम देते हैं, सलमान बशीर साहब। उन्होंने अरब न्यूज़ के अंदर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने चीदा मफरूज़ात उठाएँ। उनका ये कहना है कि भारत की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है या भारत के जो कैलकुलस है उसमें पाकिस्तान कहीं भी मौजूद नहीं है। दूसरा वो ये कहते हैं कि चीन के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो उस तरह से माजी की तरह पुरजोश नज़र नहीं आते। तीसरा ये कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है वो नेवल बदल नहीं हो सकता पाकिस्तान की माशी खुशहाली और माशी ताकत का। और चौथा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत के साथ जो ताल्लुकात है वो 2019 के लेवल पे लाने होंगे। हमें भी इस बात का कायल हूँ कि भारत के साथ आप ताल्लुकात रखें, लेकिन 3 से 4 अहम चैलेंजेस हैं, जब तक आप उसको टैकल नहीं करते तो किसी भी किस्म की बातचीत जो है भारत के साथ वो मुफीदमंद साबित नहीं होगी। इनफैक्ट हमें पता है कि इस वक्त बैकडोर चैनल जो हमारे रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं दोनों ममालिक के, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं इस बात का शुरू से लेकर कायल हूँ और कई दफ़ा अपने व्लॉग्स के अंदर मैंने ये बात की है कि मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट्स होते हैं ताल्लुकात के। एक कंपार्टमेंट में अगर कंपटीशन एंड एक दूसरे को चैलेंज पोज करें तो बाकी कंपार्टमेंट्स के अंदर आपने साथ साथ चलना है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। जैसे मिसाल के तौर पे US और चाइना का कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, जहाँ पे मुखासमत भी चल रही है और ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी चल रहे हैं। इंडिया और चाइना की मुखासमत भी चल रही है और ट्रेड रिलेशनशिप भी चल रही है, तो पाकिस्तान की भी चल सकती है। लेकिन जो की चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के वो क्या हैं? पहला चैलेंज बैलेंस ऑफ पावर, वो इस वक्त फेवर में है इंडिया के, और उसके 3 अहम वजूहात हैं। पहला ये कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसमें इंडिया कलीदी हैसियत रखता है, तो लिहाजा वेस्ट की इस वक्त इंडियन के साथ रोमांटिसिज्म चल रही है जो इंडिया को पावर देती है और अपॉर्चुनिटीज़ देती है। दूसरा, इंडिया का तासुर दुनिया के अंदर, एक जो इमेज है वो बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा पावरफुल है कि इंडिया एक प्रैग्मेटिक रियासत के तौर पे उभर रही है बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव विजडम जो कि इलेक्शंस के बाद नज़र आ रही है। गो के मोदी साहब ने वोट खोए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कलेक्टिव विजडम के ज़रिए से ये मैसेज आ रहा है कि आपने जो सेकुलरिज्म है उसको आपने बरकरार रखना है भारत का, और भारत पहले से ज़्यादा मैच्योर बन के उभरा है। तीसरा ये कि भारत जो है एक राइजिंग इकॉनमी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, तो लिहाजा जो भारत का तासुर है, भारत की इकॉनमी है और उसके साथ जो वेस्ट की पॉलिसी है टू कंटेन चाइना, उसमें भारत एक कलीदी हैसियत रखता है। लिहाजा भारत के लिए हर किस्म के दरवाजे खुले हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर जो साउथ एशिया में है वो इस वक्त भारत के हक़ में है, और जब भारत के हक़ में बैलेंस ऑफ पावर है तो क्या पाकिस्तान बातचीत के ज़रिए भारत से फ़ायदा उठा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सबक सीखा है पेलोपोनेशियन वॉर जो कि जनरल थ्यूसिडाइड्स ने, कि जब तक बैलेंस ऑफ पावर आपकी फेवर में ना हो या कम से कम बराबरी की सतह पे ना हो तो आप उस नेगोशिएशन से या डिप्लोमेटिक कनेक्शन से फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरा ये कि पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरी, और पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरी 4 वजूहात की बुनियाद पे, जिसे मैं 4E क्राइसिस कहता हूँ, जिसमें इकॉनमी है, जिसमें एक्सट्रीमिज़म है, आपने सवात में अभी इवेंट देखा, जिसमें एनर्जी क्राइसिस है, हमारे सिंध के अंदर, KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर एनर्जी पूरी मुहैया नहीं है, और आपकी एलिटिज़म, जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर टग ऑफ वॉर नज़र आती है पावर के हुसूल के लिए, और जिस तरह से मेजॉरिटी जो चंक है रिसोर्सेज का वो इनके कंट्रोल के अंदर है।
लिहाजा इन 4 ई क्राइसिस को जब तक आप टैकल नहीं करेंगे, आपकी जो बातचीत है भारत के साथ, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मुतासिर करती रहेगी। और इनको बेहतर करने के लिए आपको नंबर 1 रिफॉर्म लाने होंगे, नंबर 2 आपको अपने माशरे के अंदर, अपनी अपॉइंटमेंट्स के अंदर जस्टिस लाना होगा। जस्टिस ये कि जो जिस चीज़ का अहल या मुकाम का अहल है उसको उस मुकाम पे रखना होगा। आपको ऑनेस्टी अपनी पॉलिसी के अंदर एज ए प्रिंसिपल रखना होगा। और नंबर चौथा ये कि 1970 के बाद जो पाकिस्तान का नज़रिया है, वो नज़रिया उस तरह से कारगर या मजबूत नज़र नहीं आता। नज़रिए की ज़रूरत है। नज़रिए की बुनियाद पे अमेरिका किसी मुकाम पे पहुंचा। नज़रिए की वजह से आप उसे गलत कहें, लेकिन हिटलर ने जर्मनी को पावरफुल बनाया। नज़रिए की बुनियाद में ईरान ने सस्टेन किया है, हैवी सैंक्शंस के बावजूद, मुखालफत के बावजूद अपने असर व रसूख को ख़ित्ते में कायम किया है। इसी नज़रिए, चाहे वो गलत है या सही है, वो एक अलग बहस है, लेकिन इसी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर मोदी साहब ने इंडिया को एक पावरफुल रियासत का कम अज़ कम एक तासुर दे दिया है। तो लिहाजा ये 4 जब तक चीज़ें नहीं करेंगे, जिसमें रिफॉर्म, जस्टिस, ऑनेस्टी एज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ द पॉलिसी, और नज़रिया जिसकी रिवाइवल की ज़रूरत है। माजी के नज़रिए को उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने भी उस नज़रिए को गिव अप कर दिया है। लिहाजा नज़रिए पे काम करना होगा। तीसरा जो पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज है, वो पाकिस्तान का तासुर है, यानी इमेज है। पाकिस्तान का एक तो बयानिया बड़ा वीक है, और जो हॉस्टाइल बयानिया है, जो इनफैक्ट भारत की तरफ से भी आता है, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कभी कभी आपको सुनाई देता है कि पाकिस्तान के पंगे सारे पड़ोसी ममालिक के साथ हैं। जिस तरह जयशंकर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत चाहते हैं, लेकिन पहले जो बॉर्डर पार जो दहशत गर्दी है उस पर बात करेंगे। तो एक नैरेटिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनते नज़र आ रहा है। इसका जवाब हमारी तरफ से नहीं, अगर है भी तो बड़ा वीक है, उसकी डिसमिनेशन आपको नज़र नहीं आती। बिलफर्ज पाकिस्तान क्या अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त दहशत गर्दी करवा रहा है, या अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद TTP जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी हरकतें कर रही है और दहशत गर्दी के अंदर इन्वॉल्व है, और जिस तरह से चाइनीज़ को टारगेट करती है, तो अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी पाकिस्तान में हो रही है, ना कि पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। लेकिन नैरेटिव आपको कुछ और नज़र आता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात सारे पड़ोसी ममालिक के साथ ख़राब है। इसी तरीके से अगर आप भारत को ले लें, तो भारत की जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग है वो किसी से छुपी हुई है, खुद भारतीय इसको एक्सेप्ट करते हैं। गार्डियन की इसके ऊपर रिपोर्ट है, और पिछले दिनों तो कहा जा रहा है फैसलाबाद में एक ब्रिगेडियर को टारगेट किया गया। तो कहने का मकसद ये कि दहशत गर्दी भारत से पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ना कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर पाई जा रही है। लेकिन तासुर ये मिल रहा है कि पाकिस्तान के ताल्लुक सारे पड़ोसी ममालिक के साथ ख़राब है। यानी सलमान बशीर का मैंने हवाला दिया कि वो भी फरमाते हैं कि पाकिस्तान के जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं उसमें पहले जैसी गर्मजोशी नज़र नहीं आती। तो तासुर जो उभर रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक इन चैलेंजेस को हम नहीं इसका मुकाबला करेंगे, तो हमारे अंदरूनी तौर पे हम मजबूत नहीं होंगे, और जब मजबूत नहीं होंगे तो किस पोजीशन से, वीक पोजीशन से या स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आप भारत से बात करेंगे। ये मेरे सवालात हैं जिसका जवाबात मैं अपने पॉलिसी मेकर से या जो हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनसे चाहता हूँ। जब तक आप इन कमज़ोरियों को दूर नहीं करेंगे, आपके जो बातचीत है, जो कि अच्छी बात, अच्छा कदम है, राइट डायरेक्शन में कदम है, लेकिन वो उस तरह से कारगर साबित नहीं होगा। वीक पोजीशन से आप कंसेशन नहीं ले पाएंगे, और भारत उस अंदाज से कंसेशन नहीं देगा। माजी में भी बहुत सारी बातचीत हो चुकी है, आपको किसी किस्म की कंसेशन नहीं मिली है। तो पहले इट मीन्स नटशल में कहेंगे, जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करते और इन कमज़ोरियों, इन चैलेंजेस को आप दूर नहीं करते, जब तक जो है बातचीत आपको फ़ायदा नहीं देगी। और इस बैलेंस ऑफ पावर को किस तरह आप अपने फेवर में कर सकते हैं, आने वाली वीडियो के अंदर मैं इसको डिस्कस करूँगा डिटेल के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।